नमस्कार, जोनहिट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। कांग्रेस पार्टी ने इजराइल पर हमास के हमले के बाद जिस तरह फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया, उसे पार्टी के अंदर भी एक वर्ग ने पसंद नहीं किया। मायूस नेताओं के इस वर्ग का ऐतराज सिर्फ इतना है कि आखिर इजराइल के निर्दोष नागरिकों के साथ हमास ने जो बर्बरता की, उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव में कुछ क्यों नहीं कहा गया। ध्यान रहे कि कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने सप्ताह की शुरुआत में एक प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें आतंकवादी हमले की निंदा करना तो दूर, हमास का जिक्र तक नहीं किया गया। इस कदम ने कांग्रेस के एक धड़े में बेचैनी पैदा कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एक आंतरिक जांच चल रही है कि प्रस्ताव कैसे तैयार और जारी किया गया। शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने CWC के प्रस्ताव का सीधा उल्लेख किए बिना हमास का इजरायली नागरिकों पर हमले की साफ शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमास के इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा हमेशा से मानना रहा है कि आत्मसम्मान, समानता और गरिमा के जीवन के लिए फिलिस्तीन के लोगों की वैध आकांक्षाओं को केवल इजराइल के लोगों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली बातचीत और बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। खेड़ा के बयान से पहले पार्टी के मीडिया हेड जयराम रमेश ने भी इजरायलियों पर क्रूर हमलों की निंदा की थी, लेकिन वो हमास को आतंकी बताने से बचे। खेड़ा ने आगे इजराइल के लोगों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के साथ ही बातचीत के माध्यम से फिलिस्तीनियों की वैध मांगों को भी पूरा किए जाने की वकालत की। ये जयराम रमेश ही थे जिन्होंने शुरू में बहुत महीनी दिखाई। उन्होंने खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की आलोचना नहीं की, जिसमें उन्होंने कठिन समय के दौरान इजराइल के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त की थी, जो कांग्रेस के रुख में बदलाव को दर्शाता है। इससे पहले पार्टी ने फिलिस्तीनियों की कीमत पर इजराइल का पक्ष लेने के लिए सरकार की आलोचना की थी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सुझाव दिया कि हिंसा को समाप्त करने के साथ ही रमेश के बयान और CWC के प्रस्ताव दोनों पर एक साथ विचार होना चाहिए। चिदम्बरम ने शुरू में इजराइल का समर्थन करने और बाद में फिलिस्तीनियों के अधिकारों की बात करने के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा, भाजपा इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर पाला बदल रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बयान के संकेत मिल रहा है कि CWC ने संघर्ष पर चर्चा करके एक संक्षिप्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था और इसे सदस्यों को देने से पहले संशोधित किया था। पार्टी के भीतर मतभेदों को दूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रस्ताव पारित नहीं करने का फैसला लिया। इसके बजाय जातीय जनगणना की मांग पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। वहीं इस फैसले को राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का समर्थन मिला है। आपको बता दें, अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द इंडियन एक्सप्रेस पर प्रकाशित एक लेख में कांग्रेस सूत्र के हवाले कहा गया कि यहां तक कि इस पर खड़गे के फैसले का स्वागत करते हुए मेज की गड़बड़ाहट भी हुई। राहुल गांधी ने भी इस फैसले से सहमति जताते हुए मेज थपथपाई। कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। उन्होंने स्वीकार किया, हम नहीं जानते कि यह कैसे हुआ और किसने किया, जबकि कुछ कांग्रेस नेताओं ने स्वीकार किया कि यह CWC प्रस्ताव प्रचलित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। कुछ शरारत की गई थी और प्रस्ताव जारी किया गया था। कई अन्य कांग्रेसियों ने भी इसे गलत करार दिया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, गलती या शरारत, हमास की निंदा नहीं करना हमारा रुख नहीं है। उन्होंने कहा, आतंकवादी हमला है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे पार्टी नागरिकों पर हमले को माफ कर सके। बीते कुछ वर्षों में इजराइल और अमेरिका के साथ भारत के संबंध गहरे हुए हैं, जिससे कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। इजराइल के साथ पार्टी के प्रारंभिक राजनयिक संबंध 1992 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने स्थापित किए थे। यहाँ तक कि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता यासीर अराफात ने भारत की यात्रा की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में I2U2 समूह और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के गठन के साथ इजराइल के साथ भारत के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। शुक्रवार को कांग्रेस का भू सुधार न केवल कभी नहीं से बेहतर देर से दृष्टिकोण का संकेत देता है, बल्कि
सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी दल के बीच आम सहमति के एक दुर्लभ क्षण का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिससे एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर विभाजन का दौर खत्म होता है। हालांकि कांग्रेस के भीतर आंतरिक सहमति मुश्किल हो सकती है, लेकिन भाजपा के साथ साझा रुख आज के राजनीतिक परिदृश्य में थोड़ा अलग तो है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें जनहित टाइम्स।